हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम रिलेटेड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड की है और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए डू एनी वर्क इन 10 days and B do any work in 15 days, then how long will they do the work together? ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में और बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। ए कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो ए कंप्लीट करता है 10 डेज में, बी 15 डेज में। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। ये जो एलसीएम है ये क्या है? ये है टोटल वर्क। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, क्या करेंगे? टोटल वर्क में से, टोटल वर्क से आप डेज को डिवाइड करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी डिवाइड करने के बाद? 3 एंड बी की एफिशिएंसी आई 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वे दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितना समय लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? टाइम। टाइम के लिए क्या निकालेंगे? टोटल वर्क और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है उनकी? 3 + 2, 3 + 2 = 5। टोटल वर्क में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6 डेज। यानी 6 डेज में दोनों मिलके वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। यानी 7 के पहले 7 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले आप 7 मल्टीपल्स लिख लीजिए। पहला मल्टीपल क्या होगा आपका? 7, 14, 21, 28, 35, 42। ये आपके क्या हो गए? ये आपके 7 मल्टीपल्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 49। ये आपके 7 मल्टीपल्स हो गए। तो एवरेज क्या होता है? ये मिडिल वाला नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एवरेज। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, तो ये मिडिल वाला नंबर आपका क्या हो गया? ये आपका एवरेज हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Manish and Manisha together do a piece of work in 9 days. If Manish does thrice the work of Manisha in a given time, then the time Manish alone will take to finish the work is. मनीष और मनीषा मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि किसी निश्चित समय में मनीष मनीषा के कार्य से 3 गुना कार्य करता है, तो मनीष को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या है? ऑलरेडी उनकी एफिशिएंसी दे रखी है। जैसे कि पहले मैंने लिखा, ये हो गया आपका मनीष, दूसरा है आपका मनीषा। ठीक है, अब क्या दे रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनीष और मनीषा मिलकर 9 दिन में तो काम करते हैं, लेकिन मनीष जो है मनीषा के कार्य से 3 गुना करता है। यानी इसकी एफिशिएंसी, यानी 3 गुना करता है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क आप निकालेंगे 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है? टाइम उनको लग रहा है 9 डेज का, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36। ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 36 टोटल वर्क है और मनीष की एफिशिएंसी 3 है और उसे अकेले कार्य करना है, यानी अकेले उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम इक्वल टू टोटल वर्क 36 अपॉन इसकी एफिशिएंसी 3। इसको सॉल्व किया तो आपका है 12 डेज। तो अगर मनीष अकेले काम करता है तो उसको 12 डेज लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड इट्स एलसीएम इज 120। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। आपका क्या दिया? ये 3:4, ये रेशियो दिया है टू नंबर का। तो अब लेट कर लेंगे कि वो नंबर क्या है? 3x और 4x। अब 3x और 4x का आप क्या करें? एलसीएम ले। तो 3x और 4x का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 12x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया आपका एलसीएम 120। ये आ गया आपका 120। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो रेशियो में नंबर दिया है इनका हमें क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 3
प्लस 4 7, 7x हो जाएगा और x की वैल्यू क्या दी है 10, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 70, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि 3x और 4x का एलसीएम दिया तो 12x कैसे है। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, 3x 4x, ठीक है। तो पहले आपने x को डिवाइड किया तो ये आपका है 3, देन है आपका 4, फिर क्या करेंगे आप 3 से करेंगे 1, ये 4, फिर आप 4 से करेंगे तो ये आएगा आपका 1 1। तो एलसीएम इसका क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12x, ये इसका क्या आ गया एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5, क्या दिया 3:4:5, यानी 3x 4x और ये आपका हो गया 5x। अगर आप अब इनका भी आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, x तो कॉमन आएगा, x इसका कॉमन आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा 15, एक सेकंड सॉरी, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एलसीएम कितना दिया है 120, यानी इसकी वैल्यू 120 के इक्वल हो जाएगी। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x की वैल्यू आई 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन रेशियो का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आया 12x, और x की वैल्यू क्या दी है 2 दी, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू ये आया हमारा 24, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, two pipes A and B can fill a tank in 24 hours and 30 hours respectively if both the pipes are opened together in an empty tank, then what will be the total time taken to fill the tank। तो दो पाइप दिया और उनकी क्या दी है कि टाइम दिया कि वो कितने आवर्स में उसको फिल कर सकते हैं। मान लेते ए है, देन दूसरा है बी, इसको टाइम लग रहा है 24 आवर का और इसको टाइम लग रहा है 30 आवर्स का, ठीक है। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा इसका टोटल वर्क कि कितना उन्होंने भरा, और इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल वर्क से टाइम को डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 5:4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन है कि दोनों पाइपों को जब एक साथ खोला जाएगा तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछा है तो टाइम आप निकालेंगे, टोटल वर्क 120, एफिशिएंसी उनकी हो जाएगी 5 + 4 यानी 9, 120 अपॉन 9 यानी आपका आया 40/3, ये 40/3 आया। ये आपका टाइम किस में आया, ये आवर में आया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो आवर प्लस मिनट में दिया, तो 40 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 13 आवर 1/3, ठीक है। अब इस 1/3 को मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 13 आवर 20 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है तो उस हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योति कैन डू of a job in 12 days, Pragati is twice as efficient as Jyoti. In how many days will Pragati finish the job? ज्योति 12 दिनों में काम कर सकती है, प्रगति ज्योति से 2 गुनी कुशल है, प्रगति कितने दिनों में काम पूरा कर देगी। सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है, यानी ये हो गया आपका प्रगति, सेकंड हो गया आपका ज्योति। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि उनकी एफिशिएंसी क्या है, प्रगति की एफिशिएंसी डबल है, यानी ये हो जाएगा आपका 2:1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति 12 दिनों में काम कर सकती है, प्रगति ज्योति से दोगुनी कुशल है, तो प्रगति कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी ये दी है और टाइम दिया है इसका 12, तो ज्योति ने कितना काम किया होगा तो आप निकालेंगे वर्क
एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये आया, इसने 12 काम किया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रगति भाई कितने दिनों में काम करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्रगति 2 गुना टाइम ले रही है, जो 2 गुना काम कर रही है ज्योति से, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका हाफ टाइम में कर लेगी। अगर ज्योति को 12 दिन लग रहा है और प्रगति डबल काम कर रही है ज्योति से, तो ऑब्वियस सी बात है 12 का हाफ ही होगा, यानी वो 6 डेज में काम कंप्लीट कर ली, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, if one number is excluded the average will be 16, what will be the number to be dropped? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत माध्य कितना हो जाता है? 16। तो बाहर निकलने वाली संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया कि एवरेज दिया है 5 नंबर्स का, कितना दिया है? 18। 5 नंबर्स का 18 दिया है, तो हम उसका सम निकाल लेंगे। सम क्या? एवरेज होता है आपका सम ऑफ टोटल नंबर, और वो जो नंबर्स दिया मतलब टोटल नंबर कितने दिए, तो एवरेज कितना दिया आपका 18, सम हम यहाँ से निकालना होगा, और नंबर कितने टोटल 5, तो सम यानी उसका योगफल कितना आएगा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आपका आ गया 90। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसमें से एक संख्या को आप निकाल देंगे, एक संख्या जब आप निकाल देंगे तो आपका औसत कितना हो जा रहा है? 16। अब इसका सम निकालिए। अब एक संख्या आपने निकाल दिया है, तो पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तब उसका सम कितना आएगा? उसका सम आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 64। ये आ गया इसका सम, यानी योगफल आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो बाहर निकली संख्या, द नंबर टू बी ड्रॉप, वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो 90 माइनस 64, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 26, यानी जो नंबर निकला है वो क्या थी? वो 26 थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, a man gives 17/36 part of his income to his son, 5/24 of his income to his daughter, remaining 6900 to his wife. Find his total income. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अपनी आय का 17/36 हिस्सा अपने बेटे को अपनी आय का, और 5/24 बेटी को, शेष जो है उसके पास 6900 वो पत्नी को देता है। तो पूछा है कि उसकी टोटल आय कितनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 17/36 और दिया है 5/24। इसको सिंपल में करने के लिए क्या करेंगे? जो 36 और 24 का जब आप उसका एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब इसको क्या करिए? 72 से आप मल्टीप्लाई करिए। 72 यानी 72 क्या? ये टोटल इसका हो जाएगा। अब 72 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये कितना दे रहा है? ये अपने बेटे को दे रहा है, और ये हिस्सा वो अपनी बेटी को दे रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 34। 34 हिस्सा वो अपने बेटों को देता है, और 15 ये हिस्सा वो कितना देता है? अपनी बेटी को देता है। 34 और 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो शेष बचा है, शेष कितना बच रहा है? तो 34 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 49। 72 में से आप जब 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 23। ये आया आपका 23। ये 23 हमारा बच रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष 6900 उसने अपनी पत्नी को दिया, यानी 23 की वैल्यू कितनी दी है? 6900। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 300। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम उसकी कितनी है? टोटल इनकम उसकी 72 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 आ रही है तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 72 यूनिट की वैल्यू होगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 72, यानी इसका आएगा 13600, यानी 13,600 उसकी क्या होगी? टोटल इनकम होगी। जो रेशियो में दिया था उसमें आपने डिनोमिनेटर को जब एलसीएम लिया तो उसका टोटल वैल्यू आ गया। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपने पहले बेटे का निकाला, कितना हिस्सा उसको मिला, फिर सेकेंड बेटी को कितना उसका हिस्सा मिला ये निकाला। उसके बाद
उन दोनों को ऐड करके जब आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिमेनिंग मिलेगा, और रिमेनिंग उसने किसको दिया था, उसने अपनी वाइफ को दिया था। तो 23 की वैल्यू हो जाएगी 6900 के इक्वल। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद हमें फाइंड करना था टोटल इनकम। टोटल इनकम हमने कितना निकाला था, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज एवरेज ऑफ 7 consecutive number is 27. फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो औसत क्या होता है, एवरेज का तो मिडिल वाला नंबर होता है। तो मान लेते हैं उसका एवरेज दिया 27, यानी ये मिडिल वाला नंबर होगा। और टोटल नंबर कितने हैं, 7। तो अगर ये मिडिल वाला नंबर है तो इधर कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया आपका मिडिल वाला नंबर, ये आपका एवरेज है। तो पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा 28, 29, 30। ये हो जाएगा आपका 26, 25, 24। तो अब क्लियरली आप बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, वो है आपका 30, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If an amount doubles at the rate of SI in 15 years, then what will be the rate of interest? यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाए, तो बताइए ब्याज की दर कितनी। मान लेते हैं कि पहले वो राशि कितनी थी, 1 थी, अब वो कितनी हो गई, डबल, यानी वो 2 हो गई। तो इंटरेस्ट कितना होगा, उसका इंटरेस्ट होगा 1, 2 माइनस 1, सिंपल इंटरेस्ट का 1 आया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रेट, यानी रेट ऑफ द इंटरेस्ट पूछा। टाइम आपका कितना दिया, टाइम आपका दिया है 15। तो अब क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं कि मान लेते हैं पहले वो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका x, ठीक है, और ये मान लीजिए ये x है, ये 2x है। प्रिंसिपल हो गया ये आपका। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये x आपका सिंपल इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, वो भी आपकी x थी। ये आपकी क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू x थी और वो 15 इयर्स में कितना हो जाता है, डबल, यानी 2x हो जाता है। टाइम कितना दिया आपको, 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है अपॉन 100। x से x कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 100 अपॉन 15। 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 अपॉन 3। ये आया आपका 6:2 अपॉन 3% पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If each side of an equilateral triangle is increased by 2 centimeter, then its area increased by 2 root 3 to under root. Next question. If each side of an equilateral triangle is increased by 2 centimeter, then its area increased by 2 root 3 centimeter square. What is the length of each side of this triangle? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 2 रूट 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी होगी। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब इसमें जो हर साइड होती है वो इक्वल होती है। मान लेते हैं ये ए है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले उसका जो साइड था वो ए था, अब वो इंक्रीज होके a+2 हो गया, और पहले जो उसकी साइड थी और बाद में जब उसकी साइड बढ़ा दी हमने +2, तो उन दोनों के जो एरिया में डिफरेंस आया वो कितना आया है, 2√3 का। यानी हम क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंस लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले साइड का लेते हैं, √3/4 a+2। जब ये साइड बढ़ गया तब उसका एरिया, और ओरिजिनल साइड यानी a को मान के जब मैंने उसका एरिया निकाला तो उसका डिफरेंस कितना आया, 2√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका √3/4, ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आया आपका a² + 4 + 2
4a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2√3 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, √3/4 ये आपका आया 4 प्लस 4a इक्वल टू 2√3। अब ब्रैकेट में क्या है, 4 कॉमन हो जाएगा, तो जब आपने 4 कॉमन लिया तो वो बाहर आया, ये आया आपका 4, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस a इक्वल टू 2√3। 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका फाइनल क्या आया, ये आपका आया 1 प्लस a इक्वल टू 2, यानी साइड कितनी आई आपकी, इसकी वैल्यू आई 1। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। a+2 जब आपने इंक्रीज कर दिया उसके बाद का पूछ रहा है, यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक साइड यानी उसकी पहली साइड निकाली। क्वेश्चन में पूछा है कि जब आपने उसके साइड को इंक्रीज किया +2 तब उसकी भुजा कितनी आई, साइड कितना है, इंक्रीज कितना किया था a+2, a की वैल्यू रखी 1 + 2 = 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 23 स्क्वायर प्लस √x इक्वल टू 625। तो आप इसमें क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। 23 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा, 23, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, 23 स्क्वायर प्लस √x इक्वल टू 625। 23 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 529 प्लस √x इक्वल टू 625। 529 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √x 625 माइनस 529। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये आया आपका 4, ये आया आपका, एक सेकेंड, √x, एक सेकेंड, 625, ये हो गया आपका 529, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6, 11 - 2 आपका कितना हो जाएगा 9, यानी √x की वैल्यू कितनी आई आपकी 96। अब आप क्या करेंगे, √x इक्वल टू आपका 96 आया, अब आप क्या करेंगे, √x का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 96 का होल स्क्वायर। √x और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना था x की वैल्यू, तो √x को हटाने के लिए हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, x इक्वल टू 9216, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए इसका आयतन कितना होगा। क्यूब की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 6a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है उसकी साइड है, और इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी दी है 384। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आएगी 64, यानी a की वैल्यू कितनी आई 8, ये क्या हो गया, ये आपका साइड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या वॉल्यूम पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी 8 × 8 × 8 इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a car when increase its usual speed by 30% it would reach certain destination 6 hours early,
फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर सेम डिस्टेंस। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या उसने बोला है, डिस्टेंस सेम है, यानी इसमें डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, डिस्टेंस सेम है, यानी हमें सिर्फ स्पीड और टाइम पे फोकस करना है। स्पीड एंड टाइम, स्पीड और टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ओके। तो अब डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी सेम है, तो हम सिर्फ स्पीड और टाइम पे फोकस करें। स्पीड क्या दिया है, पहले दिया है कि वो एक कार अपनी चाल 30% बढ़ाती है, मीन्स पहले वो 100 था, 100% था, और बढ़ा के कितना हुआ वो 30%, यानी 130 हो गया। अब आप इसका रेशियो लोगे तो ये आएगा आपका 10-30, ये आया आपका स्पीड का रेशियो। मैंने बोला था कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड का रेशियो ये आया है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 13:10, यानी ये उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि वह अपने स्थान पे 6 घंटे पहले, यानी इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 6 आवर्स अर्ली, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 6 घंटे पहले बोलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले उसको टाइम लगता था 13 का, अब उसको लग रहा है 10 आवर। कितना कम लग रहा है, यानी 3, और 3 की वैल्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितनी दी है, 6, यानी 3 की यूनिट की वैल्यू दी है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर सेम डिस्टेंस। यूजुअल टाइम हमारा क्या दिया है 13, और ये जो दिया है बाद का टाइम दिया, और हमसे पूछा क्या यूजुअल टाइम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 दी है और 13 की हमें वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आया हमारा 26 आवर, यानी क्वेश्चन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी, डिस्टेंस सेम दिया तो इसलिए सिर्फ हमने स्पीड और टाइम को लेके सॉल्व किया, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड अगर हमारी आई थी 10-13, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, यानी 13 एंड 10। क्वेश्चन में 3 यूनिट की वैल्यू 6 दी थी, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली, फाइंड करना था हमें यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम क्या था 13, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 थी तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ कार कवरिंग 20% डिस्टेंस reduced its speed by 20% and reached certain destination 120 minutes late. Find time taken by car to cover complete distance. Okay. See, अब क्या कह रहे हैं कि जो कार है उसने डिस्टेंस अपनी कवर की कितनी 20%, देखिए सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक है 20%, उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर कर लिया, बचा कितना उसका 80%, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब उसने 20% यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बाद का जो 80% जब उससे कवर करना था, उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, यानी स्पीड पहले थी उसकी यहाँ पे 100 और बढ़ा दी वो 80% डिस्टेंस कवर करने के लिए 20%, यानी अब वो कितनी हो गई, 100 का 20% अधिक, यानी 120 हो गई, ठीक है। ये हो गया, रेशियो निकाला तो कितना है, इसका रेशियो आएगा आपका एक सेकेंड, रेशियो आपका आया 10:12, यानी 5:6, ये स्पीड आया, ठीक है। और टाइम इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 6:5, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, उसने डिस्टेंस रिड्यूस किया, अपना डिस्टेंस उसने क्या किया, रिड्यूस किया, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, तो उसने स्पीड क्या की, रिड्यूस की है, तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 80, ये रिड्यूस करने पे आया। तो स्पीड का जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5:4, यानी टाइम कितना हो जाएगा 4:5, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब उसे टाइम कितना लग रहा है कि निश्चित स्थान पर 120 मिनट देरी से, 120 मिनट दिया है, ठीक है। आप इसको जब आवर में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 आवर, या तो आप आवर में चेंज करो या फिर 120 मिनट से भी करके आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब टाइम कितना लगा, पहले वो 4 घंटे में पहुंचता था, अब उसे टाइम लग रहा है 5 घंटे, यानी
1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। एक इस यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है 120 मिनट, ये दी है। तो उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है, यूजुअल टाइम तो इसका 4 है, यूजुअल टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 दिया है, यानी 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, ये आया आपका 480 मिनट, ये आया आपका 480 मिनट, ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा, ये देखिए, ये तो आपने सिर्फ 80% डिस्टेंस जो कवर किया था उसका टाइम निकाला, 20% का डिस्टेंस तो निकाला नहीं, यानी ये जो टाइम आया है ये 80% डिस्टेंस जो कवर किया उसका टाइम आया है 480 मिनट। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 अपॉन 80%। फाइंड हमें करना है टोटल टाइम, कि टोटल 100% डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो होगा 100। तो 100 की वैल्यू आपने निकाली 480 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 to 0 कैंसिल, ऊपर आया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 600, ये मिनट आया। ओके, अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करिए, जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10 आवर, यानी 10 आवर आपको टाइम लगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब वो डिस्टेंस अपनी कवर करना स्टार्ट करता है, तो जब वो 20% डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसके बाद का जो डिस्टेंस कवर करने के लिए वो स्पीड अपनी रिड्यूस कर देता है, यानी जो 80% डिस्टेंस उसने कवर किया, पहले तो वो 100 से चल रहा था लेकिन 20% रिड्यूस कर दिया, यानी अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 80 हो गई। तो स्पीड का जब हमने रेशियो निकाला तो 5:4 आया, यानी टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम हो जाएगा 4:5, यानी अब पहले उसे 4 घंटे टाइम लगते थे, अब उसे 5 घंटे टाइम लग रहे हैं। कितना कम ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 120 मिनट। फाइंड हमें करना था यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम कितना दिया है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली तो आया हमारा 480 मिनट। बट क्वेश्चन में क्या है, उसने टोटल टाइम पूछा है, ये तो सिर्फ हमने 80% का टाइम निकाला था, यानी 80% जो डिस्टेंस कवर की उसकी वैल्यू दी थी 480 मिनट, इतना हमें टाइम लग रहा था। तो 1% की वैल्यू हमने निकाली और फाइंड हमें करना था 100% डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो उसको सॉल्व किया तो आया हमारा 600 मिनट। क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस कितने दिए, आवर में दिए हैं, तो आवर में चेंज करने के लिए उसे 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा आवर में, यानी 10 आवर्स को टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक टैंक का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक इज 6160 मीटर क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, हाउ डीप इज द टैंक। एक टैंक का आयतन है जिसका 6160 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का अर्धव्यास 14 मीटर हो तो बताइए टैंक कितना गहरा होगा। ओके, तो अब देखिए आयतन कितना दिया, यानी वॉल्यूम कितनी दी है, वो दी है आपकी 6160 मीटर क्यूब। और आपको पता है टैंक किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और सिलेंड्रिकल शेप में जो भी होता है ऑब्जेक्ट, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका πr²h, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू दी है 6160। ओके, अब क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस क्या दिया है, रेडियस दिया है इसके बेस का 14 मीटर, हाउ डीप इज़ द टैंक, यानी रेडियस इसकी दी है 14। अब आपको सॉल्व करना है, उसकी हाइट पता करनी है, इट्स वेरी सिंपल, 22/7, रेडियस आपका हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, हाइट आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू 6160। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आया आपका 22 मल्टीप्लाइड बाई 20, 14 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 6160, ये आपका 11 से सॉरी एक सेकेंड, ये आपका होगा 11 2 जा 22, ये हो जाएगा, फिर ये 5 टाइम में जाएगा, फिर ये 6 टाइम पे जाएगा, तो ये आएगा आपका 560। 4 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 560
इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा, तो हाइट आपकी आई 140/14 इक्वल टू 10 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन. 3 bells ring together at 11 am. First bell ring at regular intervals of 20 minutes, second at regular intervals of 30 minutes, and third bell at regular intervals of 40 minutes. At what time will they ring together again? ये 3 घंटे एक साथ 11 बजे बजती हैं. पहली 20 मिनट के बाद, दूसरी 30 मिनट के बाद और तीसरी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है. किस समय वह फिर से एक साथ बजेगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सिंपली आप उसका एलसीएम लेंगे कि पहली बेल कब बजी, 11 बजे बजी. ठीक है, अब आप कह रहा है उसका इंटरवल दिया, यानी 20, 30 एंड 40. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम ले लेते हैं. 10 से तो सभी कैंसिल हो जाएगा, 2, 3, 4. फिर ये आपका 2 से जाएगा, 1, 3, 2. एक बार और 2 से, 1, 3, 1. उसके बाद आया आपका 3 से. तो आपका एलसीएम आया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3. ये आया आपका 120 मिनट. ये मिनट में आया है. इसको आप आर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाई 60. तो ये आया आपका 2 आवर, यानी कि 2 घंटे के बाद फिर से वो घंटी एक साथ बजेगी. पहली बार कितने बजे बजी थी, 11 बजे. अब 2 घंटे बाद बजेगी, यानी 11 में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका टाइम आएगा, पहले 11 से 12, 12 से 1, यानी 1 PM पे वो दोबारा आपकी घंटी बजेगी. तो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, यानी नन ऑफ दिस, ये आपका यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, पहले क्या दिया था कि तीनों घंटे एक साथ पहले 11 AM पे बजती है. ऑब्वियस सी बात है, घंटी सबसे पहले दिन में बजेगी, AM का टाइम रहेगा. उसके बाद इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल के बाद वो बजती है. तो पूछा था कि किस समय पे वो फिर से एक साथ बजेगी. तो एलसीएम जब हमने लिया तो हमारा एलसीएम आया 120 मिनट. 120 मिनट को आर में चेंज किया तो 2 आवर्स आया, यानी जब आर को आप ऐड करेंगे, यानी पहले 11 से 12, 12 से 1, यानी 1 PM. 1 PM विल बी करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन में दिया नहीं, यानी नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.